एचसी वर्मा का जो ग्राफिकल क्वेश्चन है उसको हम लोग आज देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीका से सोल्व करेंगे। जो होमवर्क मिला हुआ था स्टूडेंट को, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है ये। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो सामने जरूर उलट लीजिए, ज्यादा फायदा होगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में इसमें दे रखा है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ये दे रखा है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टाइम दे रखा है सेकंड में। और क्वेश्चन में पूछ रहा है, हमारे पास क्वेश्चंस है, इसमें ये पूछ रहा है आपका कि ये 6 नंबर में बताइए कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। कह रहा है कि 8 सेकंड में इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर ये बताइए कि 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि 8 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं। तो आप लोगों को पता है, जब ग्राफिकल पोर्शन पढ़ा रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है यही हमको क्या देता है, डिस्टेंस देता है और डिस्प्लेसमेंट देता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होगा कि अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर रहेगा तो हम लोग डिस्टेंस में प्लस लेंगे, डिस्प्लेसमेंट में भी प्लस लेंगे। लेकिन अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग माइनस ले लेते हैं और डिस्टेंस में प्लस ही रहता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का है। ठीक है, तो एरिया किसका निकालेंगे हम लोग, ये वाला एरिया, जितना एरिया ये कवर करता है, अगर आप इसी को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, क्योंकि ये ट्रेंगल है ना, इस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला किसके बराबर है, 20 के बराबर, यानी क्या आ जाएगा आपका 80 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस निकल कर आ गया। नाउ कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए। अब आपको याद है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है। तो आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ये किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर। किसका स्लोप, v वर्सेस t ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो आप बताइए स्लोप किसके बराबर होता है, तो स्लोप होता है tan थीटा। अब आप देखेंगे अगर ये मान लेते हैं थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना है, 20 के बराबर, और बेस यहाँ पर आपका कितना हो गया, 8 के बराबर। ठीक है, तो 20/8 जो भी आएगा ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये भी ग्राफिकल पोर्शन का क्वेश्चन है और यहाँ भी हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए ये ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर जो ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दे रखा था 7 नंबर में, सॉरी 6 में, यहाँ पर 7 में दे रखा है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ये ग्राफ दे रखा है। एक्सेलरेशन दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और टाइम आपका दे रखा है ये सेकंड में है। और ये ग्राफ ऐसा है, यहां से ऐसे गया, ये फिर यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे आया और फिर यहाँ पर गया। यहाँ 10 सेकंड है, 20 सेकंड है और 30 सेकंड है। तो ये इतना ग्राफ आपको दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, ये तो दे रखी है, ये +5 है, ये -5 है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है आपका 7 नंबर, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकंड एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। कह रहा है कि 30 सेकंड में इस ग्राफ को देखकर, इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देखकर यह बताइए कि 30 सेकंड में ये जो बॉडी है, जिस बॉडी के लिए ग्राफ खींचा गया है, ये कितना डिस्टेंस कवर करता है। और इसी ग्राफ को देखकर पोजीशन टाइम ग्राफ भी खींचिए। तो यहां पर देखिए जब पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो एक्सेलरेशन टाइम है, तो हमको खींचना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम। अब वेलोसिटी टाइम के बाद हमको जाना पड़ेगा पोजीशन टाइम, और साथ ही साथ डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, देखिए आप देखिए, हालांकि इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको ग्राफ की तरफ मूव करना है तो हम ग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो डिस्टेंस तो ऐसे ही निकलता एरिया। तो हम करते क्या है कि इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देखकर करस्पॉन्डिंग, यानी कि इसी के अनुसार हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचते हैं। पहले देखिए यहाँ पर ये कैसे खींचा जाएगा, ये या इस पर वेलोसिटी लेते हैं और इस पर टाइम लेते हैं। देखिए 0 से 10 सेकंड के लिए, तो अच्छे से समझिएगा, अभी 0 से 10 सेकंड के लिए जो एक्सेलरेशन वो 5 है, कांस्टेंट। 0 से 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप सोचेंगे
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, उसका स्लोप निकालकर, यानी कि 0 से 10 सेकंड के लिए जो स्लोप होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट कब होगा, जब आपका ग्राफ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तभी यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये सीधे ठीक है। ये इसके मोशन के बारे में जैसा कि कह रहा है कार्ट स्टार्ट है t=0, ये कह रहा है कि कार्ट, सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कार्ट जो है टाइम इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जब जिस समय 0 होगा उस समय वेलोसिटी यहाँ पर इतना होगा। हम इसलिए इस बात को यहाँ पर देखे हैं, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यहाँ पर यहाँ से शुरू किए, कोई यहाँ से भी तो शुरू कर सकता था, तब भी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से शुरू हो चाहे यहाँ से शुरू हो चाहे यहाँ से शुरू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम देखें कि क्या कुछ ऐसा दिया हुआ है कि हम यहाँ से शुरुआत कर सके, तो क्वेश्चन में मिला, हाँ दिया हुआ है कि स्टार्ट हो रहा है टाइम इक्वल टू 0 से। चलिए यहाँ पर ये कहाँ तक आ गया, 0 से ये वाला समय आ गया आपका 10 सेकंड, इसके बीच का एक ग्राफ हो गया। उसके बाद 10 से 20 के लिए जो है देखिए एक्सेलरेशन 0 है, तो 0 है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका स्लोप 0, यानी कि इसके पैरेलल, तब होगा ना स्लोप 0 इसका। ये आ गया, ये कब तक के लिए आ गया, ये 20 सेकंड के लिए आ गया। अब कह रहा है कि निगेटिव है, और निगेटिव कितना है, -5, यानी कि ये +5 और ये -5, यानी कि उतना ही समय में यहाँ पर झुका हुआ रहेगा, ये वाला और ये 30 सेकंड ये दे रखा है। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसका, इसी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देखकर वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचे। अब यहाँ पर एक सवाल है कि ये वाला कितना है, ये कितना होगा, ठीक है, ये कितना आगे बढ़ेगा ये वाला, तो आप निकाल लीजिए। देखिए ये क्या है, जब टाइम इक्वल टू 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, 0 से 10 के लिए निकाल रहे हैं, 10 0 से यहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए ये वाला फाइनल वेलोसिटी होगा, तो इनिशियल 0 है और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, और एक्सीलरेशन कितना है इसके बीच का, ये वाला दे रखा है ना 5 है, तो 5 आ जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस 80, यानी कि 0 प्लस 5 इंटू 10, यानी क्या आ जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड, ये आपका 50 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया, इसको देख के हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच लिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। आपको पता है ना कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है वही डिस्टेंस देता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया के बराबर हो जाएगा। कौन सा एरिया, यहाँ पर ये सारा का सारा एरिया हो जाएगा जितना इस पर खींचा, क्योंकि ये सब ग्राफ है। अब एरिया हम इसका कैसे निकालेंगे, इस छोटे पे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा 50 प्लस, अब यहां पर देखिए आप, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, निकालिए एरिया बीच वाले का, हाँ दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन से गायब ना हो जाए इसीलिए मैं बार बार देख रहा हूं इसको। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये वाले का, तो ये का एरिया हो जाएगा आपका, देखिए लंबाई यानी 20 में से 10 घटा 10, और ये हाइट कितना हो जाएगा 50 प्लस, और ये वाले का कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल वाले का हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 20 30, यानी कि 10 का है और ये 50 आ गया। इसको आप करेंगे कितना आ जाएगा, ये देखिए 250 250 500 500, यानी कि 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया इसका, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा ये चीज। अब थोड़ा इसको झटके से इसको हल्का सा नोट कीजिए, तो इसका हम ये निकाल के आपको अब दिखाते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम खींचे, ये वाला आ गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग खींचेंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, 6 को हम हटा रहे हैं, तो ये हटा देते हैं, 6 नंबर होल्ड करके आप लोग लिख लीजिए। अब देखें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन से। एक तो ये मिला कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे, कैसे सोचेंगे, फिर ये निकालने के बाद डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम लोग देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग, इस पर हम लोग ले लेते हैं x और इस पर ले लेते हैं t। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि पोजीशन टाइम ग्राफ खींचना है। अब यहाँ पर देखिए कि 0 से 10 के लिए वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से 0 से यहाँ के लिए इंक्रीज कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा पता है ना आपको, देखिए कॉपी देखिए, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ जो क्लास में पढ़ा था, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, कहां तक बढ़ेगा, यहाँ तक, यानी ये 10 आ जाएगा 10 सेकंड तक, ठीक है। अब कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट कर दो,
स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कब तक 20 सेकंड के लिए। अब कह रहा है कि वेलोसिटी घटना शुरू कर दिया, घटा दो, ठीक है ना, वेलोसिटी आप घटा देंगे यहाँ पे ये, और ये कब तक के लिए आ गया, ये आ गया आपका 30 सेकंड के लिए। और तब तक ये बॉडी कहाँ पहुंच जाएगा, ये कितना दूरी पे रहेगा, 1 किलोमीटर पहुंच गया रहेगा, 1000 मीटर पे पहुंच गया रहेगा। तो ये आपका रेस्पेक्टिव ग्राफ हो गया किसका, पोजीशन और टाइम ग्राफ। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर था कि 7, 6 नंबर और 7 नंबर ये कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम अब सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह से काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दे रखा है कि फिगर 3E3, आप लोग पास बुक होगा, बुक लेकर बैठिए तभी बनेगा। शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन और डिस्टेंस 0 से 10 सेकंड के बीच में और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट 0 से 10 के बीच में। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, तो आपको हिंट बस कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 बताने की जरूरत नहीं, अभी तुरंत बताए हम लोग। यहाँ पर ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है और यहाँ से ऐसे ग्राफ दे रखा है, ठीक है, सबका अपना नाम दे रखा है, ये कितना पॉइंट पे है, ये कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, सब क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पर समय भी दे रखा है अपना, ठीक है, पूरा दे रखा है। कह रहा है कि बताइए, तो यहाँ से हम थोड़ा ये लिख ही देते हैं, क्लियर हो जाएगा। 2 और 10 है, ये यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड है चूंकि ये वेलोसिटी है, और यहाँ पर टाइम 10 है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि 2 से 10 के बीच में अब बताइए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये ग्राफ तो पूरा ऊपर है ना, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, पूरा का एरिया निकाल दो आप, ये सारा का सारा एरिया निकल जाएगा। एरिया कैसे निकालेंगे, तो एक यहाँ से यहाँ तक थोड़ा मिला देते हैं, एक ट्रायंगल हो गया और ये एक रेक्टेंगल हो गया, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये निकल गया। दूसरा, इस ग्राफ को देखकर हम ये निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, पूछ भी रहा है, तो एक्सेलरेशन होता है स्लोप के बराबर, यहाँ से डिस्टेंस डिफरेंट एरिया के बराबर, एक्सेलरेशन स्लोप के बराबर। तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू ये वाला लंबाई। अब ये वाला पॉइंट कितना दे रखा है, तो ये पॉइंट आपका दे रखा है 8, ठीक है, ये 8 दे रखा है। तो बताइए यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 8 है, ये वाला कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका 6, और ये कितना है 10 दे रखा है, यानी कि स्लोप आ जाएगा 6/10, tan थीटा 6/10 के बराबर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीका का है, इसको थोड़ा नोट करेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे और ये हटा देते हैं, नहीं किए तो होल्ड करके कर लीजिए ये चीज। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। हम पहले ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये ग्राफ ऐसा दे रखा है, देखिए आप लोग के पास होगा 9 में ये ग्राफ दे रखा है, ये इस तरीका से दिख रहा है, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया है, थोड़ा सा ज्यादा ये करके, और फिर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे हो आया है, ठीक है। ये ग्राफ दे रखा है जी। और अगर इस पर ग्राफ की बात करेंगे तो ये वाला जो y x है और ये t है, ये जिस पर x दे रखा है मीटर में और इस पर टाइम दे रखा है, ये ग्राफ में दे रखा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। मैंने बताया था अगर आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन को समझना, पढ़ना, लिखना और समझना, ये तीनों बहुत जरूरी है। और ये दे रखा है आपका 15 सेकंड दे रखा है, ठीक है। ये आगे भी दे रखा है 2.5 है, 7.5 है, 10 है, ये दे रखा है 2.5 यानी कि ये वाला, ये दे रखा है 7.5 और ये वाला दे रखा है आपका 10, ठीक है। और यहाँ पर एक दे रखा है 12.5 दे रखा है, ये सेकंड दे रखा है। आगे ऊपर की बात करेंगे तो 50 और 100, ये दे रखा है आपका 50 और ये दे रखा है 100, ठीक है जी। मीटर में इतना दे रखा है, ठीक है। अब तक सिर्फ क्वेश्चन छापे हैं। अब कह रहा है यहाँ पर कि आप बताइए, क्वेश्चन नंबर ए है कि द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है।
तो आपको पता है ना कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि देखिए टोटल टाइम तो 10 दे दिया, कह रहा है कि 0 से 10 सेकंड के बीच में, यहां से यहां, और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एरिया निकाल लेते हैं तभी तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। नहीं, एरिया हम तभी निकालेंगे जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ रहेगा। ये तो खुद डिस्टेंस का ग्राफ है, तो ये कहाँ है, जब 0 पर था और यहाँ पहुंच गया तो 100 पे पहुंच गया, यानी कि 100, यानी कि आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर। ठीक है, कितना आसान था ये। अब बी नंबर क्वेश्चन इसी में कह रहा है, आप देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2, 5, 8, 12 कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए आप जब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड हो रहा है, 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहां देखिए, एक तो ये वेलोसिटी पूछा और अब ये वेलोसिटी पूछा इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज था और ये इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। कब टाइम का वैल्यू 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड कहाँ रहेगा, आपको क्या लग रहा है, 2 सेकंड यहाँ पे रहेगा, तो यानी कि इस पॉइंट पे पूछ रहा है। अब बताइए कि यहां से यहां तक का जो वेलोसिटी है, यहां से यहां तक का एक ही स्ट्रेट लाइन है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो इसका वेलोसिटी तो आपको पता होगा कि स्लोप से निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी। जब स्लोप से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो इसका स्लोप देखिए, यहां से लेके यहां तक का जो भी टाइम होगा, यानी 0 से 2.5 में किसी भी समय के लिए पूछ दे, इसका स्लोप एक ही होगा। तो इसीलिए 2 सेकंड पर भी तो स्लोप वही होगा ना, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्लोप यानी कि tan थीटा। अब बताइए आप यहाँ पर क्या होगा, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा। अब देखिए इसके लिए हमको निकालना है यहाँ से यहाँ के, अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो ये क्या परपेंडिकुलर यानी कि 50 और बाई ये कितना आ गया 2.5 आ गया। तो आप कहेंगे सर 2 ही लेना है हमको क्योंकि टाइम 2 सेकंड है। देखिए अगर आप 2 लेंगे तो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा तो आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ये वाला चाहिए। अगर आप 2.5 लेते हैं तब आप ये वाला डिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो ये वाला तो दे रखा है ना 50, अगर आप ये लेंगे 2 लेंगे तो ये वाला यूज करना पड़ेगा जो कि आपको नहीं पता है, लेकिन स्लोप तो वही आएगा, ठीक है, एक ही आएगा। चाहे यहां से निकालो, इस पॉइंट से निकालो, इससे हर से यही कहीं से भी निकालो, इसीलिए हम लोग इसको ले लिए हैं। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया, ये आ गया। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे आप लोग निकाल लिए हैं। अब बताइए कि टाइम का वैल्यू जब ये देखा है 5 सेकंड है तब क्या होगा, 5 सेकंड कहाँ होगा, देखिए इसके बीच में कहीं कहीं 5 सेकंड होगा, है ना, यहाँ पे 5 सेकंड होगा। अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि टाइम के पैरेलल है तो स्लोप 0 हो जाएगा, इसीलिए वेलोसिटी जो हो जाएगा 5 सेकंड पर वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कितना पे निकालना है, तो ये कह रहा है आपको 8 सेकंड पे निकालना है। तो 8 सेकंड कहाँ होगा, देखिए 7.5 हुआ और ये 8 सेकंड यहाँ पे आ गया आपका, इसी बीच में कहीं निकालना है। इसका स्लोप निकाल दो, चलो खुद से करो। फिर एक पूछ रहा है कि 10 और 12 सेकंड के बीच में यानी इसका स्लोप निकालना है। अब इसका स्लोप निकालो, ये थीटा दे रखा है तो ठीक है, तो इस तरीका से। हाँ, इसमें जो भी आएगा स्लोप उसमें हम निगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि ये क्या है आपका नेगेटिव स्लोप दिखाएगा। तो ये चीज आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया। ठीक है, देखिए इसका और ये वाले का मुझे लग रहा है कि दोनों का स्लोप एक ही जैसे, आप ठीक से क्वेश्चन देखेंगे तो इसका दोनों का आंसर एक ही होगा, यानी कि जो 2 सेकंड में था वही आपका 8 सेकंड में भी हो जाएगा और 12 सेकंड में इसका आप अलग से निकाल लेंगे। अगर थीटा एक ही होगा तब जो इसमें आया है ना 20 वही -20 आएगा, अदरवाइज आप निकाल सकते हैं। ये थीटा आ गया तो ये वाला कितना परपेंडिकुलर 100 और 10 से 15 यानी कि 5 वही आएगा। 100/5 लेकिन 20 आ जाएगा और 20 यानी माइनस आ जाएगा 20 क्योंकि ये निगेटिव आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। ठीक है, ये आप देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो आप लोग बनाएंगे, खुद से भी बनाएंगे। 3-4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों का। हाँ, ये क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हिंट कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, इसको हटाइए क्योंकि 10 ही एक बचा हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन तो आप खुद से बना ही लेंगे, बाकी बताएंगे तो फिर बाद में तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दे रखा है इस टाइप से कि देखिए इस तरीका से दे रखा है, दिख रहा है मुझे कि ये ऐसे दे रखा है, ये ठीक है, कुछ यहाँ पे दे रखा है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है खास बात।
यहाँ पर भी दे रखा है, पूछ रहा है कि आप एवरेज वेलोसिटी बताइए। कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल पीरियड के दौरान आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए। हाँ, एक और चीज पूछ रहा है जो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का क्लियर दिख रहा है, आंसर 0 होगा। कैसे आंसर 0 होगा एवरेज वेलोसिटी का? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 है? हाँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला 4 सेकंड में। अब ये 4 सेकंड कहां पर दे रखा है? 4 सेकंड इसमें आपको दे रखा है, देखेंगे। हाँ, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। 4 सेकंड कह रहा है कि 4 सेकंड में टोटल डिस्टेंस बताइए। तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एरिया निकाल लो। हाफ इंटू ये वाला बेस 2 दे रखा है, और ये हाइट कितना दे रखा है? ये हाइट दे रखा है आपका 5 इंटू 5। फिर इसका कितना हो जाएगा एरिया? हाफ इंटू 2 इंटू 5। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका डिस्टेंस? तो दोनों को ऐड कर देना है, यानी 5 5 10 आ जाएगा। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि घटा देना है। और अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि 0/टाइम जो भी आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगा। लेकिन अगर एवरेज स्पीड पूछे तो 10/टाइम 4 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए, इसमें इतना ही, बड़ा लेक्चर ही होना चाहिए। और मेरे ख्याल से खत्म हो ही गया कुछ। हाँ, ये खत्म हो ही गया है लगभग। तो ये सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस थे, आप लोग अच्छे से इसको करेंगे। कोई डाउट है तो फिर से बताइएगा। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, या तो आप क्वेश्चन को स्किप करके चले जाए, बट सीखना है आप लोगों को, तो फिर से बताइए। और हम फिर से करेंगे। अभी क्लास 2-3 दिन बाद ही खुलेगी, 2 दिन बाद, कल के बाद खुलेगी। तब तक आप लोग ये क्वेश्चन कर देते हैं। चलिए, ठीक है, इसको नोट करिए।